तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्रांति की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। आज सैटरडे और कल संडे है, तो कल संडे को फॉलो अप का दिन, वही गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश, ऐसे केसों पे, ऐसी फाइलों पे जो अब वक्त के साथ धूल फांक रही हैं, उनको झाड़ कर ये दिखाने और जानने और समझने की कोशिश की उन केसों का क्या हुआ। तो कल फॉलो अप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, तो रात 9 बजे आप जरूर सुनिएगा। 34 साल बाद एक केस का क्या हश्र होता है और एक राज जो 34 साल बाद भी क्या बाहर आता है। बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं इससे। तो खैर, फॉलो अप कल, लेकिन आज की कहानी हम शुरू करते हैं। पुरानी कहावत है कि मुजरिम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अगर पुलिस अपने ऊपर आ जाए, और पुलिस के साथ आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी है, तो फॉरेंसिक और इन सारी चीज़ों का ढंग से और सही इस्तेमाल हो, तो कोई भी मुजरिम कभी कानून से बच नहीं पाएगा। अब ऐसा भी ना हो जैसे अपने हुआ कि डीएनए का सैंपल ही उठाना नहीं मालूम, तो फिर तो केस का कबाड़ा ही होगा। लेकिन सच में अगर किसी केस के पीछे पुलिस पड़ी रहे और उसको क्लोज ना करे और मौके का इंतजार करे कि कब कहीं से एक सुराग, एक सबूत सामने आ जाए, केस खुल जाए, तो फिर वो खुलता है। लंदन पुलिस ने पूरे 30 साल तक एक केस को सुलझाने का इंतजार किया। एक ऐसा केस में जिसमें कोई क्लू नहीं, कोई कातिल का सुराग नहीं, कोई चश्मदीद नहीं, कोई मोटिव या वजह नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, इंतजार करती रही। बीच में फिर एक पल ऐसा आया कि चलो अब नई टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेते हैं। तब भी उस वक्त वो चीजें नहीं मिली, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा टेक्नोलॉजी थोड़ा और ग्रो करे, और आखिरकार वो दौर भी आया। और उसके बाद 30 लंबे साल के बाद कातिल सबके सामने था। ये कहानी है ब्रिटेन की। वेस्टमिंस्टर इलाके में मारिया कॉपेल नाम की एक महिला रहा करती थी। 1994 की बात है, तब उसकी उम्र 39 ईयर, 39 साल की थी मारिया। मारिया की शादी हो चुके थे, 2 बच्चे थे, और उसका अपना पति, उसके साथ ठीक ठाक रिश्ता। तो वो कभी ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा या कुछ, लेकिन मारिया अलग रहती थी और वीकेंड पे, सैटरडे और संडे को, वो अपने पति के पास जाया करती थी और उसके साथ वक्त गुजारा करती थी और फिर वापस आ जाती थी। मारिया के 2 बच्चे थे, लेकिन दोनों बच्चे माँ बाप के पास नहीं रहते थे। असल में मारिया के पेरेंट्स कोलंबिया के रहने वाले थे और उसके दोनों बच्चे अपने नाना नानी के पास पल रहे थे। मारिया यहाँ काम करती थी, पति के साथ थी, खुश थी, और बीच बीच में जो भी वो पैसे कमाती अपने माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए भेजा करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था रूटीन के हिसाब से। मारिया 5 दिन काम करती, फिर 2 दिन अपने पति के पास उसके घर चली जाती, फिर वापस आती और वेस्टमिंस्टर में अपना काम करती और रहती। बीच में पैसे कमाने के लिए मारिया कुछ कुछ वक्त के लिए एक सेक्स वर्कर के तौर पे भी काम किया करती थी। ये बात उसके पति को मालूम थी, लेकिन उसका पति ये भी जानता था कि वो बहुत मेहनत करती है और अपने बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद है। पैसे और कहीं से मिल नहीं रहे हैं, अच्छी जॉब नहीं है, तो माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप और बच्चों के लिए उसने ये भी कुर्बानी दी। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान में हुआ यह कि 1996 8 अगस्त की तारीख थी। मारिया का जो हस्बैंड था, उस वीक मारिया हमेशा पाबंद थी आने की। सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे को साथ रहती थी, संडे लौट जाती थी। लेकिन 8 अगस्त को मारिया आई नहीं उसके पास। उसे लगा कुछ हुआ होगा या कोई काम हो गया होगा। तो खैर, उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो गया। लेकिन 2-3-4 दिन बीत गया, मारिया का कोई कांटेक्ट भी नहीं, कोई फोन भी नहीं, कुछ नहीं। अब उसे थोड़ी फिक्र होने लगी। करीब 8 दिन बीत गए जब उसने कहा कि चलो शायद आ जाएगी। नेक्स्ट फ्राइडे भी जब आ गया और मारिया नहीं आई, लगातार ये दूसरा वीक था, तब मारिया के हस्बैंड को चिंता हुई। इसके बाद वो वेस्टमिंस्टर पहुंचता है मारिया के घर। मारिया के घर जब जाता है तो देखता दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजे के अंदर जैसे ही दाखिल होता है, तेज बदबू आती है। मारिया की लाश वहां पड़ी हुई थी। उसको देखकर लग रहा था कि उसकी मौत कुछ दिन पहले हुई है।
आसपास में सूखे हुए खून के निशान, धब्बे थे जमीन पर, और बाकी घर में ऐसी कोई लूटपाट नहीं थी। बदहवास मारिया के पति ने फौरन पुलिस को खबर किया, पड़ोसी भी आए, पुलिस आई। पुलिस ने अब एक मर्डर का केस दर्ज किया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पता चला ये लाश कम से कम 6-7 दिन पुरानी है। अब कातिल की तलाश शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले मारिया के घर की ही तलाशी ली। एक शॉपिंग बैग मिला मारिया के घर से पुलिस को। अब बहुत सारे दुकानों में जाते हैं तो वो बैग देते हैं जिसमें आप अपना सामान खरीदा हुआ रख कर ले आते हैं। आजकल तो उसके पैसे भी ले लेते हैं कई जगह। तो वो एक बैग पड़ा हुआ था, किसी ग्रोसरी शॉप से उसने कुछ लिया होगा। अब वो जो बैग पे बाकायदा उस शॉप का नाम था, तो वो एक शॉप पड़ा हुआ था और इसके अलावा खून की बूंदें थी और कुछ था नहीं। फिर पति से पता चला कि उसका एक क्रेडिट या एटीएम कार्ड है, वो उसके पर्स वर्स में मिला नहीं। अब पुलिस तफ्तीश करती है सबसे पहले उसी ग्रोसरी शॉप से। वो जाती है उस शॉप पर, पूछती है दुकानदार से कि ये बैग यहीं का, वो बताते हैं। अच्छा, हुआ ये कि इस दौरान में जब घर में पुलिस ने सारी तलाशी ली, फिंगरप्रिंट्स उठाए, ब्लड के सैंपल लिए, तो उन्हें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले। फिंगरप्रिंट्स बैग पर भी थे, लेकिन जो बैग पर फिंगरप्रिंट्स थे वो मारिया के नहीं थे, किसी और के थे। तो पुलिस को लगा कि ये तो कातिल का ही हो सकता है। खैर, अब पुलिस उस बैग के जरिए उस शॉप तक पहुंचती है और शॉप वाले से जाकर पूछती है कि भाई ये बैग आपका है? वो बताते हैं कि हाँ, हमारे शॉप का है। तो पुलिस उस शॉप पे जितने भी लोग काम करते हैं उनके सबके फिंगरप्रिंट्स लेती है, क्योंकि बैग पे जो फिंगरप्रिंट्स मिला था उससे मैच करने के लिए। जब सबके लेती है तो एक शख्स का फिंगरप्रिंट मैच कर जाता है। उस शख्स का नाम था संदीप पटेल। उस वक्त उसकी उम्र थी सिर्फ 21 साल और वो एक स्टूडेंट था, पार्ट टाइम उस शॉप पे काम करता था। इंडियन ओरिजिन का संदीप, रहता ब्रिटेन में था लेकिन भारतीय मूल का था। अब बैग पे फिंगरप्रिंट मिला और मैच कर गया, लेकिन अब पुलिस की परेशानी ये थी कि भाई अगर कोई सामान खरीदने जाएगा, कोई बैग किसी के हाथ में देगा, तो उसके भी तो फिंगरप्रिंट होंगे। तो यहां ये कैसे कह सकते हैं कि संदीप पटेल की उंगलियों के निशान उस बैग पर हैं? इसका मतलब है वही कातिल है, क्योंकि बैग उसी ने दिया और ये इस बात के सबूत थे। तो फिर कैसे? इसके अलावा संदीप पटेल के बारे में उन्होंने और कुछ चेक किया तो उस वक्त कुछ पता ही नहीं चला। तो एक फिंगरप्रिंट एक बैग पर, वो भी उस शॉप से, और शॉप से कोई भी दे सकता है, तो उसका आना लाजमी था। तो कोई पुख्ता सबूत मिला नहीं। पुलिस ने संदीप पटेल से पूछताछ करके उसे छोड़ दिया। वैसे भी 21 साल का स्टूडेंट था। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। पुलिस इस केस की तफ्तीश में लगातार लगी रही, इधर उधर ढूंढती रही। बहुत सारे ऐसे जो सेक्स वर्कर के दुश्मन हैं उनके खिलाफ भी अलग अलग बहुत सारे क्रिमिनल, बहुत सारे ऐसे बाकी छोटे मोटे बदमाश। कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। करीब 96 से 16 साल बीत गए। 2012 आ गया। अब 2012 में कुछ नई चीजें आई फॉरेंसिक में, तो पुलिस ने उसके जरिए पता करने की कोशिश की। बहुत सारे मैच के जो सैंपल रखे हुए थे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब पुलिस के पास जब उन्होंने मौके पर वहां उस दिन तलाशी ली थी, तो बॉडी को जब उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, बाद में उसे दफना दिया गया, लेकिन कुछ चीजें मालखाने में रखी हुई थी। उसमें उसके लाश के आसपास की कुछ चीजें, सैंडल, कपड़े, और डीएनए सैंपल भी ले लिया था मैरीना का। और साथ में उस वक्त जब उसका कत्ल हुआ, एक खून से सनी हुई अंगूठी उसने पहन रखी थी। वो अंगूठी भी पुलिस के कब्जे में थी। अब वो सब ले जाकर उन्होंने मालखाने में रख दिया। 2012 आया, उन्होंने कहा कि चलो डेटा बैंक से चेक करते हैं यार, शायद किसी का कुछ मिल जाए। अच्छा, अब बाकी के सारे विदेश में जितने भी हैं ऐसे ये डीएनए सैंपल वैंपल एक एक का मस्ट हो गया, आप लेकर रखते हो। तो अगर कहीं कोई अननोन मिला तो फिर आप वो डीएनए सैंपल को डालते हो डेटाबेस में, देखते हो किस किस से मैच करता है, जिससे मैच करता है, ऐसे कई केस सुलझ जाते हैं। लेकिन 2012 में भी ये कामयाबी मिली नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, 2022 आ गया। 2022 यानी कि करीब 28 साल हो चुके थे मैरीना के कत्ल को। अब कुछ नए पुलिस अफसर आए, उन्होंने पुराने अनसॉल्व केसेस को नए तरीके से सुलझाने की कोशिश की। टेक्नोलॉजी, डीएनए, फॉरेंसिक
इन सब में बहुत सारी नई चीजें आ गई। तो उन्होंने कहा यार अब इसको कुछ करते हैं। तो एक केस जो मेरीना की थी उस पर एक आईओ की नजर पड़ी। उसने कहा ये अभी तक पिछले 28 साल से सुलझा नहीं है, इसको खोलते हैं। उन्होंने खोला, सारी चीजें देखी। उस वक्त एक बैग पे एक फिंगरप्रिंट मिला था लेकिन कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा अब जो जब्त सैंपल वैंपल है वो सब देखते हैं। अब वो जब गए तो उन्होंने उन तमाम सामान के अंदर वो अंगूठी भी नजर आई। अब वो अंगूठी आईओ ने ली, अंगूठी को देखना शुरू किया। अंगूठी को जब उसने अपनी बारीक नजरों से देखा तो पाया कि उस अंगूठी के अंदर, बहुत सारे अंगूठी में थोड़े कुछ नुकीले या बाकी चीजें होती, एक बाल का टुकड़ा फंसा हुआ है। पहले लगा कि इसी महिला का जब कत्ल किया गया था तो शायद वो हो। अच्छा, कत्ल भी बड़ी बेदर्दी से, चाकू से अनगिनत बार, कुछ लोग तो कहते हैं 100 से ज्यादा बार चाकू मारा गया था, लेकिन वो गिनती एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ वाउंड्स या जख्म के निशान बेशुमार थे। तो उसने देखा कि इस अंगूठी पे एक बाल का टुकड़ा फंसा हुआ है। उसे लगा कि ये शायद मारीना का हो, लेकिन ना हुआ तो इसका मतलब ये कातिल का हो सकता है। उसने वो अंगूठी उठाई, बाकायदा एंट्री की और फिर उसको फॉरेंसिक टीम को भेज दिया और कहा इस अंगूठी में ये एक बाल का टुकड़ा, मालूम नहीं उस वक्त कैसे नज़रों से 96 में जो पुराने पुलिस वाले थे मिस हुई, या ये भी है कि शायद उन्होंने देखा नहीं, या ये भी हो कि उस वक्त ये सारी चीज़ें थी नहीं। लेकिन अब इस एक बाल के टुकड़े से इस केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। फॉरेंसिक की टीम लग गई, बाकायदा अलग अलग टीम। अब एक बाल का टुकड़ा, एक अंगूठी और 28 साल पुराना केस। बाल के टुकड़े को निकाला गया, जांच किया गया, सबसे पहले मैच कराया गया, वो मेरीना का नहीं था। तब ये क्लियर हो गया कि मेरीना का नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि ये कातिल का हो सकता है। अच्छा, इस दौरान अब मैं चूंकि 2022 में आ गया हूँ, 2005 मेरीना की मौत के करीब 9 साल के बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसे पता ही नहीं चला कि उसकी वाइफ का कातिल कौन था। लेकिन उसकी डेथ से पहले चूंकि सैंपल वैंपल लिया गया था तो उसके हस्बैंड का भी सैंपल प्रिजर्व था, रखा हुआ था। तो अब ये था कि अंगूठी में कहीं उसके हस्बैंड का तो नहीं है, तो उस सैंपल से मैच करा गया, पता चला ये भी नहीं है। तो फिर अब और श्योर होने लगा कि जरूर ये कातिल का होगा। अब डेटा बैंक से पुलिस ने कहा कि सबको तलाश करते हैं। फिर उस आईओ ने पुरानी फाइल खोली कि इस केस में सस्पेक्ट कौन कौन था, किस किस के ऊपर शक गया था। तो पूरे इंग्लैंड का डेटा बैंक खंगालने से पहले जो शॉर्टलिस्टेड है उन्हीं का ट्राई कर लेते हैं, जो भी 2, 4, 5, 6, 10 हो। तो पता चला कि नहीं, इसमें सस्पेक्ट तो इतने हैं ही नहीं, सिर्फ एक था और वो था उस ग्रोसरी शॉप का एक लड़का जिसकी उंगलियों के निशान उस शॉपिंग बैग पर मिले थे, जिसका नाम संदीप पटेल था, जो 21 साल का लड़का। अब लेकिन इधर 28 साल हो गए तो 28 साल का लड़का जो है 49 साल का आदमी हो चुका था। खैर, अब चूंकि संदीप से पूछताछ हुई थी, संदीप का भी सारा रिकॉर्ड में मौजूद था, डेटा वेटा सब कुछ, डीएनए का। पुलिस ने कहा कि बाकी इंग्लैंड को छोड़ो, पहले इसी से मिलान करके देखते हैं, क्योंकि ये केस में सस्पेक्ट के तौर पर आया था लेकिन सबूत नहीं थे। बैग उसी ने खरीद कर दिया था तो उसके उंगलियों के निशान उस पर आना लाजमी था। तो उन्होंने उस अंगूठी के बाल के टुकड़े का मिलान संदीप पटेल के डीएनए से कराया और जैसे ही कराया रिपोर्ट मैच कर गया। पता चला अंगूठी में फंसा ये बाल का टुकड़ा किसी और का नहीं बल्कि उसी संदीप पटेल का है। अब बैग पर उंगलियों के निशान, संदीप पटेल के इस डीएनए का मिलान, एक चीज तो पुख्ता हो गई कि चूंकि उस वक्त अंगूठी मेरीना ने अपनी उंगली में पहन रखी थी जब उसकी मौत हुई थी, तो इस उंगली में उसके बाल की मौजूदगी इस बात का यकीन दिला रही थी कि ये वहां था। अब ये दो बड़ी पुख्ता चीज थी साइंटिफिकली। फौरन पुलिस ने कहा कि संदीप पटेल को उठाते हैं। अब पहले तो उसको तलाश किया गया, उसने जगह वगह बदल लिया था, लेकिन फिर भी मिल गया क्योंकि 30 साल बल्कि 28 साल हो चुका था, वो भी इस केस को भुला चुका था। अचानक पुलिस पहुंची और संदीप पटेल को उठाकर लाती है। उसके बाद वो इनकार करता है
लेकिन उसे वो दस्तावेज सबूत दिखाया जाता है जिसको दुनिया का कोई भी कोई भी अदालत मना नहीं कर सकती, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलते, जो डीएनए की रिपोर्ट है। इन सारे सबूतों को अदालत के सामने पेश किया गया। मुकदमा चला, 2022 से 24 आ गया। लास्ट फ्राइडे यानी कि 18 फरवरी को लंदन की एक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और संदीप पटेल को उम्र कैद की सजा सुनाई। 21 साल की उम्र में उसने यह कत्ल किया था, और आज 21 साल की उम्र में कत्ल करने के बाद 28 साल वो आज़ाद रहा, फिर पकड़ा गया, और अब 51 साल की उम्र में वो बाकी की उम्र की सज़ा काटने के लिए जेल पहुंच गया है। अफसोस की बात यह है कि यह कातिल जो है संदीप पटेल, भारतीय मूल का, ब्रिटिश, वहीं रह रहा था, और लास्ट तक ये केस खुल चुका है। संदीप को उम्र कैद की सज़ा हो गई, लेकिन आज भी ये नहीं मालूम कि संदीप ने मेरीना का कत्ल 8 अगस्त 1994 को क्यों किया था। क्या वजह थी जो उसने दर्जनों चाकू से उस पर वार किया था। ये मोटिव अभी तक कत्ल की सामने नहीं आ पाई कि असली वजह क्या थी। हो सकता आने वाले दिनों में आ जाए, लेकिन अभी सज़ा हो चुकी है, लेकिन कत्ल की वजह अब भी पर्दे में है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल, एक तो संडे फॉलो अप में। 35 साल बाद भी एक साजिश से पर्दा क्यों नहीं उठ पाया, फॉलो अप में कल संडे को, और बाकी मंडे को तो हमारी मुलाकात रात 9 बजे होगी ही किसी नई कहानी के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।